अगर आप 10th पास है, 12th पास है या ग्रेजुएशन हो चुका है तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। स्पेशली मैं बात करूं एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए, तो उनके लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। भाई एसएससी की जो आपकी वैकेंसी आ रखी है उसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट आ चुकी है, थोड़ा सा टाइम बचा है। लेकिन ये नोटिफिकेशन मैं किसी काम में बिजी होने की वजह से आपके साथ में शेयर नहीं कर पाया। आज इसका पूरा वीडियो बना के आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी आप लोगों के दोस्त हैं उन सब तक शेयर कर देना कि भाई वो भी इस वैकेंसी का फायदा उठा सके और कोई भी चीज है वो मिस ना कर सके। सारी चीजें पहले समझाने वाला हूं। ये जो वैकेंसी है एसएससी के द्वारा, आपको पता सेंट्रल लेवल की पूरी वैकेंसी है, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग रीजन वाइज भी आपको यहाँ पे पोस्ट मिलती रहेगी। पहले मैं आप लोगों को बता दूं 3003 पोस्टें यहाँ पे टोटल बताई गई है कि 3000 पोस्टों पे ये वैकेंसी आई है। लेकिन काफी लोग है ना इसको बहुत ज्यादा चढ़ा चुका है एग्रीकल्चर में 3000 वैकेंसी। तो देखो मेरे भाई, यहाँ 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन सारे मिला के 3000 वैकेंसी है। उनमें अगर मैं स्पेशली बात करूं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कि एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज है, तो एग्रीकल्चर के अपने डिपार्टमेंट के अंदर समथिंग 120 के समथिंग कुछ ऐसी वैकेंसीज है जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद में इसके जो फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो आप लोगों की रहने वाली है, वो रहने वाली है 4 मई। 4 मई से पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म को मतलब फिल कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाते तो 5 तारीख को करते हो तो आपको एक्स्ट्रा पैसा है वो दे के लेट फी के साथ में रजिस्ट्रेशन करना है। पहले आप लोगों को अप्लाई कैसे करना थोड़ा उसके बारे में बता देता हूँ। एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन कर लेना है, ठीक है। या फिर आप मोबाइल के अंदर माई एसएससी करके एक एप्लीकेशन आता है उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप डाउनलोड करोगे अप्लाई का ऑप्शन आता है, जैसे आप अप्लाई पे जाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलता है। यहाँ आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके आप अपना ओटीआर जनरेट करोगे। ओटीआर जनरेट करके उसके बाद में वापस जो एप्लीकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड वगैरह डाल के आगे जैसे जैसे लॉगिन करोगे 4 स्टेप आती है, उसको पूरा फिल करना है। उसके बाद में आपको कौन सी पोस्ट के लिए जाना है, कौन सा आपका डिपार्टमेंट है, जो भी चीजें आप लोगों से पूछी जाती है स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को आगे चलते जाना है, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा आप लोगों को पहले क्लियर कर देता हूँ। ये जो वैकेंसी है इसके अंदर आप लोग सोच रहे होंगे कि एग्रीकल्चर के लिए अलग से सिलेबस होगा, एग्रीकल्चर के बेसिस पे सिलेबस होगा, तो ऐसा कुछ नहीं। ये एसएससी की है। यहाँ पे एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट के अंदर आप लोगों का कंपटीशन है वो सिर्फ एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के साथ में है, बाकी लोग नहीं आ सकते हैं। बाकी सिलेबस है जो नॉर्मल जनरल सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है वही आप लोगों का रहने वाला है। पेपर की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका जो टेंटेटिव शेड्यूल दिया है, जून में आप लोगों का पेपर हो सकता है। कौन सी डेट को होगा अभी तक इसका अनाउंसमेंट है वो नहीं किया गया है। अगर आप कोई फॉर्म में गलती करते हो तो 11 से लगाकर 13 मई के बीच में उसमें करेक्शन कर सकते हो। कोई भी दिक्कत है तो ये हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, इनके ऊपर कॉन्टेक्ट कर लेना, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। देखो वैसे तो ये बहुत बड़ा यार पीडीएफ दे रखा है, ठीक है, इसमें इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। आप अगर पढ़ना चाहते हो एक एक चीज को पढ़ लेना। ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल है। आप लोगों को यहाँ पे एज लिमिट भी दे रखी है कि 18 साल आप होने चाहिए 2008 तक का, ठीक है। तो जो आप इसमें देख सकते हो। थोड़ा मैं बात करता हूँ स्कीम एंड जो एग्जामिनेशन का स्कीम है उनके बारे में। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है। उसके बाद में आपका जो पेपर होगा उसमें टोटल है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे। 4 आप लोगों के मेजर सेक्शन है जिसमें जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। उसके बाद में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज। टोटल आपके कितने मार्क्स का क्वेश्चन, 200 मार्क्स का पेपर होगा। 0.5 आपकी यहाँ पे नेगेटिव रहने वाली है। ये चीज है वो आप लोगों को ध्यान रखनी। ये आपके पैटर्न हो गया। इसी चाहे आप एग्रीकल्चर के लिए जा रहे हैं किसी के लिए जा रहे हैं, आपका यही सिलेबस रहने वाला है। अगर आप 10th लेवल के लिए जा रहे हैं तो आपके क्वेश्चन इजी आएंगे, 12th लेवल के जाएंगे तो मॉडरेट आएंगे, और आपको पता है अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे जाओगे तो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन है वो इन्हीं सेक्शन से आप लोगों से पूछे जाएंगे। यहाँ पे नीचे आपका डिटेल सिलेबस भी दे रखा है, ठीक है, कि आपको जनरल इंटेलिजेंस के अंदर क्या पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस के अंदर क्या पूछा जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश के अंदर क्या पूछा जाएगा, ठीक है। वैसे ही सिलेबस आपका +2 के लिए दे रखा है। +2 के बाद में आप ग्रेजुएशन लेवल का देखोगे, ग्रेजुएशन लेवल का भी सिलेबस थोड़ा बढ़ा दिया गया है। बाकी सेक्शन आप लोगों के यही रहने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम देना है। एग्जाम देने के बाद में आपके जो मार्क्स आएंगे उन्हीं के बेसिस पे एडमिशन होगा। यहाँ पे फॉर्म फिल करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को पता, बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी रिक्वायरमेंट है वो आप लोगों को डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने हैं, ठीक है। ये सारी चीजें करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे
दे रखा है कि कट ऑफ मार्क्स की इतने मार्क्स तो आप लोगों को लेके आने ही है। उसके बाद में कितनी कट ऑफ जाएगी कि जनरल के लिए 30%, ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 25%, अदर कैटेगरी के लिए 20%। आप एक बार इस कट ऑफ को पार कर लेते हो तो उसके बाद में जो आपकी शॉर्ट लिस्ट होगी, जैसे मान लो 200 बच्चों में से 100 को लेना है, कितनों को लेना है, उसके बेसिस पे आप लोगों की लिस्ट बनेगी, उसके बेसिस पे आप लोगों को एडमिशन मिलेगा। यहाँ पे रेशियो भी बताया गया है, इस रेशियो पे एडमिशन है वो आप लोगों का होने वाला है। और उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे मेजर चीज के बारे में कि भाई हमारी वैकेंसीज कितनी है, हमारे लिए कुछ पोस्टें हैं तो हम लोग अप्लाई करें, वरना फालतू में अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं। देखो यार, स्पेशली मैं बोलूंगा कि तैयारी करोगे आप लोग जाके तो आप फ्री बैठे हो, वेले बैठे हो, कहीं पे भी किसी की तैयारी नहीं कर रहे हो तो 1-1.5 महीना तैयारी कर लेना, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसको छोड़ के इसमें आ रहे हो तो आई थिंक ये थोड़ा गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर चीजें आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी। और इसमें यहाँ पे नीचे ये पीडीएफ में आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां जाके ज्वाइन हो जाना। उसमें ये पूरी प्रोसेस आप लोगों को बताई गई है कि ऐसे ऐसे आप लोग है इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। जो भी प्रोसेस है वो बताई गई, उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप लोग है वो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लेना। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं हमारी एग्रीकल्चर की जो वैकेंसीज है कि भाई हमारे पास में कितनी वैकेंसीज है उसके ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके पास में कोई नहीं है तो आपको यहाँ एनेक्सर दे रखा है, उसको फॉलो करके फिल करके आप लोग है वो फॉर्म को तो अप्लाई जरूर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जब एडमिशन होगा उस टाइम आपके पास में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो सारे होने जरूरी है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ हमारी पोस्टों के बारे में, तो मैं यहाँ पे सीधा पहले सर्च कर लेता हूँ एग्रीकल्चर के बारे में। ठीक है, ताकि हम लोग पहले अपने एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने एग्रीकल्चर को सबसे पहले देखा है, बाकी आप सेक्शन वाइज अगर जानना चाहते हो जिसकी जो लिंक दे रखी है इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको सेक्शन वाइज भी मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं स्टेनोग्राफर का, यहाँ पे दे रखा है 2 पोस्ट दी है। यहाँ पे आपके पास में +2 होना चाहिए, एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है। ठीक है, उसके बाद में आप देख सकते हो नेशनल आपका सीड रिसर्च ट्रेनिंग है, यहाँ पे आपका +2 होना चाहिए, एक आपकी पोस्ट है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो आप लोगों की ये पोस्ट दे रखी है। ठीक है, 10वीं वाले बच्चों के लिए ही है, ये आपके ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग के लिए एक पोस्ट दे रखी है। ठीक है, उसके बाद में हम चलते हैं यहाँ पे आगे प्लांट प्रोटेक्शन के लिए, यहाँ पे हायर सेकेंडरी +2 के लिए 2 पोस्ट दे रखी है। उसके बाद में आप आगे जाओगे तो आप लोगों को एग्रीकल्चर में यहाँ पे जो 10वीं वाले बच्चे हैं उनके लिए दे रखी है एक पोस्ट है। उसके बाद में आप ऑर्गेनिक फार्मिंग फिर देखोगे एक पोस्ट आप लोगों को दे रखी है। ठीक है, कुछ अच्छी पोस्ट है वहाँ पे मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए फिर आप देखोगे एक पोस्ट दे रखी है, एग्रीकल्चर असिस्टेंट के लिए यहाँ पे +2 का है। ठीक है, एक पोस्ट आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद में लेबोरेटरी असिस्टेंट की आप लोगों को एक पोस्ट यहाँ पे दे रखी है। फिर हम आगे बात करते हैं, यहाँ पे बहुत सारी और पोस्टें हैं, अभी थोड़ा आप देखते जाओ आगे आगे कौन कौन सी जगह आप लोगों को पोस्ट देखने को मिलती। ठीक है, उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पे वोकेशनल जो इंस्ट्रक्टर है एग्रीकल्चर के अंदर उनकी 3 पोस्ट दे रखी है, छोड़ो। उसके बाद में मार्केटिंग इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर में या एग्रीकल्चर के जो डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स में एक पोस्ट है। 4 पोस्ट आप ड्राइवर कम मैकेनिक में आप 4 पोस्ट देख सकते हैं। उसके बाद में जो आपके टेक्निकल असिस्टेंट है, ठीक है, ये आपका ग्रेजुएशन और उससे ज्यादा वाले लोगों मतलब ग्रेजुएशन जिन्होंने कर रखा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो बीएससी एग्रीकल्चर कर चुके हैं उनके लिए है। और जो 12th वाली है वो भी एग्रीकल्चर वालों के लिए अच्छी वैकेंसीज है। ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, उसके बाद में आप क्वारंटाइन स्टोरेज डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर का है, उसके अंदर आप जा सकते हैं। 14 वैकेंसीज है, ये काफी अच्छे नंबर्स है। ठीक है, जो ग्रेजुएशन के लिए लेवल 3 का वैकेंसी है। ठीक है, उसके बाद में आप देख सकते हैं आपका साइंटिफिक असिस्टेंट का है ग्रेजुएशन लेवल का। ठीक है, इसके अंदर आपका प्लांट प्रोटेक्शन की टोटल 29 वैकेंसीज है। तो आई थिंक ये आपकी जो 43 वैकेंसीज है ये बहुत अच्छी है जो जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है। उसके बाद में आपका मैकेनिक लेबोरेटरी की 2 पोस्ट है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर दे रखी है। तो ऐसे जितने भी जो एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट है वहाँ पे एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स है यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि आप ग्रेजुएशन कर रखी है आपने तो आपके लिए ये पोस्ट हैं। ठीक है, अगर आपने मतलब 12वीं पास की है तो आप लोगों को यहाँ पे ये अलग अलग जो 2-2, 3-3 पोस्ट है, 10-10 पोस्ट है, ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्लांट प्रोटेक्शन 43 हमारी वो थी। उसके बाद में 10 पोस्ट ये देखोगे तो आप लोगों को लगभग 53 पोस्ट है वो देखने को मिलती है। उसके बाद में आप देखोगे ग्रेजुएशन लेवल में असिस्टेंट प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर एंटोमोलॉजी नेमेटोलॉजी के लिए आपको 12 वैकेंसीज यहाँ पे और दे रखी है। तो कितना हुआ भाई 43, 53 प्लस 12 आप देखोगे तो लगभग आप लोगों का 65 वैकेंसीज हो चुका है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं आगे और वैकेंसीज है उनमें। ठीक है, तो उनमें और अगर आप वैकेंसीज पे सर्च करोगे तो यहाँ पे सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है, यहाँ पे ग्रेजुएशन की एक वैकेंसीज आप लोगों को दे रखी है। ठीक है,
उसके बाद में आप लोग देखोगे तो यहाँ पे अकाउंटेंट का है, एक वैकेंसी ग्रेजुएशन लेवल पे दे रखी है, ठीक है। उसके बाद एक वैकेंसीज और है, टोटल मिला के जो हमारी 3000 वैकेंसीज है उनमें टोटल 120 के समथिंग ऑल एग्रीकल्चर के अंदर आप लोगों के डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज है। अगर मैं बात करूं बीएससी एग्रीकल्चर, अगर आप ग्रेजुएट है, बीएससी एजी आपने कर रखी है, तो लगभग हमने देखा 70 के समथिंग ऐसी वैकेंसीज है जो आपके लिए है। और अगर आपने 12th कर रखी है तो यहाँ पे टोटल मिला के 100 के समथिंग वैकेंसीज है, वो आपको 12th एग्रीकल्चर से तो देखने को मिलती है एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट में। लेकिन हम बात करें बीएससी एग्रीकल्चर के लिए तो ये 70 वैकेंसीज है, काफी अच्छे नंबर है। और स्पेशली अगर आप इस फॉर्म को फिल करते हो तो काफी अपॉर्चुनिटीज है। सैलरी की मैं बात करूँ तो लगभग 50,000 के समथिंग आप लोगों को ये सैलरी मिल रही है। तो भाई जिन भी लोगों को गवर्नमेंट जॉब की नीड है, सच में गवर्नमेंट जॉब करना चाहते थे, एसएससी के अंदर आप लोगों को ये मौका मिल रहा है, बिल्कुल भी मिस मत करना। डेफिनेटली आप इस जॉब को जॉब के लिए अप्लाई करना। बाकी कोई आप लोगों की दिक्कत प्रॉब्लम क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना। ये जो भी चीजें हैं वो आप लोगों को मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, ठीक है। बाकी माई एसएससी मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके आप इस फॉर्म को ओटीआर जनरेट करके फिल कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे आपको इसमें पूरी प्रोसेस बताई गई है कि कैसे फॉर्म को फिल करना। जो ग्रेजुएट है वो इस सारी चीजों को देख के अच्छे से फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आप लोगों को दे दी है। कोई भी कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना। हालांकि लास्ट डेट है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना ताकि वो भी इस वैकेंसी का फायदा उठा सके और इसके लिए अप्लाई कर सके। मिलता हूं जल्द एक नए वीडियो और नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।